हमारे देश में जो कुछ गद्दार लोग हैं सेकुलरिज्म के नाम पे और टारगेटेड होने चाहिए कि उसका फ़ायदा, उसका इस्तेमाल हमारा दुश्मन पाकिस्तान करे। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, कई पोस्ट किए, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने 56 इंच के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मीटिंग पे मीटिंग, ये सिर्फ दिखावा। आप प्रूफ मांग रही थी, ये प्रूफ मांग रही थी कि क्या प्रूफ है कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम पूछ के आतंकवादियों ने हमला किया है, जाने ली है, बिहार चुनाव में किया जाएगा। आपने ये कैसे कह दिया कि ये सुनियोजित घटना है जिसका फायदा जो है बीजेपी या नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में लेंगे। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पाकिस्तान पे तो एयर स्ट्राइक हो गया और ऐसा वैसा एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। जो लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ बयानबाजी होगा और मीटिंग पे मीटिंग किया जाएगा, यहाँ तक कि जो ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल तक का मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों को भी करारा जवाब मिला है। अब देखिए, पाकिस्तान पे तो एयर स्ट्राइक हो गया और उसके बाद सेना के पराक्रम को कैबिनेट की मीटिंग में सराहा गया। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद थे। आज सर्वदलीय बैठक भी होनी है और सर्वदलीय बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ था और सब ने एक स्वर में ये कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं और सेना के जय हिंद के नारे लगाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो कुछ गद्दार लोग हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, उन पर स्ट्राइक कब होगा? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल हम पूछने के लिए बैठे हैं। देखिए, एक बड़ा नाम आता है नेहा सिंह राठौर का। देखिए, नेहा सिंह राठौर अगर सरकार से कड़वे सवाल पूछती हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें भी आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, जो हमारी सरकार है उससे कड़वे सवाल करने का हक हर एक आम नागरिक को है और ये आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन क्या सवाल इतने कड़वे होने चाहिए और टारगेटेड होने चाहिए कि उसका फायदा, उसका इस्तेमाल हमारा दुश्मन पाकिस्तान करे? देखिए, नेहा सिंह राठौर ने सरकार से यह सवाल सिर्फ नहीं किया था कि आखिर चूक कैसे हो गई कि हमारे देश के 26 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, आतंकी घुसे कैसे? अगर यह सवाल होता तो ये सवाल जायज था। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, कई पोस्ट किए, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने, अब देखिए मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मैं उन्होंने कहता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए, नेहा सिंह राठौर ने आरोप लगाया और गंभीर आरोप लगाया। देखिए, नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा था, उसके पोस्ट को जाके आप पढ़िए। नेहा सिंह राठौर ने यह कहा था कि जिस तरह से पुलवामा अटैक का यूज चुनाव के लिए किया गया था, पहलगाम अटैक का यूज बिहार चुनाव के लिए किया जाएगा। 56 इंच के सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मीटिंग पे मीटिंग, ये सिर्फ दिखावा है। उसके बाद देखिए, पूरे देश से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी क्योंकि नेहा सिंह राठौर के इस पोस्ट को, इस वीडियो को पाकिस्तानी यूजर्स के द्वारा शेयर किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश, हमारी सेना का मजाक बन रहा था। उसके बाद नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर भी हुआ। कई जगह से ये अपील आने लगी कि इस नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज दीजिए। खुद हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने कहा था कि इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब देखिए, जब एयर स्ट्राइक हुआ तो नेहा सिंह राठौर के स्वर बदल गए। जी हाँ, स्वर बदल गए। नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट करके लिखा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ आ गई होगी आतंकवादियों। देखिए, इस पोस्ट पे हम ताली बजाते, लेकिन तब ताली बजाते जब आप पहले से देश के साथ खड़ी नजर आती, आप सरकार के साथ खड़ी नजर आती। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से सवाल करना बिल्कुल गलत नहीं है, आप और कड़वे सवाल कीजिए, लेकिन आप प्रूफ मांग रही थी, ये प्रूफ मांग रही थी कि क्या प्रूफ है कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम पूछ के आतंकवादियों ने हमला किया है, जाने ली है। यानी जिसके पति मरे थे, जिसका परिवार मरा था, वो झूठ बोल रहा था। आपने ये कैसे कह दिया
कि सरकार के आंसू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू झूठे हैं और इसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में किया जाएगा। आपने ये कैसे कह दिया कि ये सुनियोजित घटना है जिसका फायदा जो है बीजेपी या नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में लेंगे? यानी आप पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ा रही थी। और इसलिए आज हम पूछने के लिए बैठे हैं, और भी कई लोग थे, मैं नेहा सिंह राठौर की बात क्यों करूं, और भी कई लोग थे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चन्नी जो पुलवामा एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, एक भाई साहब राफेल को ऐसे ऐसे दिखला रहे थे, और यहां तक तो हद हो गई जब नरेंद्र मोदी का सर गायब करके एक तस्वीर जारी की गई थी। और आज हम पूछने के लिए बैठे हैं और पूरा देश पूछ रहा है कि पाकिस्तान पे तो एयर स्ट्राइक हो गया और आतंकवादी, जो सबसे प्रमुख आतंकवादी था, उसके परिवार के 14 लोग नस्तानाबूद हो गए, लेकिन यहां पे एयर स्ट्राइक कब होगा? भारत में जो कुछ लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारी ही सरकार को गिराते हैं, हमारी ही सेना का मनोबल गिराते हैं, उन पर स्ट्राइक कब होगा? और ये स्ट्राइक होना जरूरी है, और जब तक स्ट्राइक नहीं होगा तब तक इन लोगों के अकल ठिकाने नहीं आएगी। और हम तो कह रहे हैं कि वाकई इन लोगों को अगर पाकिस्तान इतना पसंद है तो पाकिस्तान भेज दिया जाए।